इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 के फुल सॉल्यूशन बताएंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करना है। तो सबसे पहले सबसे बड़ा को ए मानते हैं, छोटा को बी मानते हैं। देखिए यहाँ पे 12 है, 225 तो ए माने, छोटा है तो उसको बी माने। ए 12 होता है बी से। 135 225 एक मरतबे जाएगा, 135 90 आर नॉट जीरो, यानी आर का मान जीरो के बराबर करना है। तो अभी फिलहाल आर का मान जीरो के बराबर नहीं है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर का जो मान होगा 0 से 12 और बराबर, आर का मान बी से छोटा। तो इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, इसको क्यू मानते हैं, इसको आर मानते हैं। ए का मान 225, बी का मान हो गया 135, क्यू का मान हो गया 1, आर के मान 90। 90 135 एक मरतबे जाएगा, 90 5 4 आर नॉट जीरो। फिर वही प्रक्रिया करेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर के मान जो होगा, आर का मान 0 से 12 और बराबर, और आर का मान बी से छोटा। फिर ए का मान ये हो गया, बी का मान क्यू, ये आर का मान 135, बी का मान हो जाएगा 90, क्यू के मान 1, आर के मान 45। आज देखते हैं। 45 90, 45 दूनी 90 हो गया, आर का मान 0 के बराबर हो गया। यही मौसा हो गया, जो अंत में कटाता है वही भाजक मौसा होता है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर का मान 0 से 12 और बराबर, ए का मान 90, बी के मान 45, क्यू के मान 2, आर के मान 0। अंत में लिखेंगे हेंस 135 और 225 का एचसीएफ कितना आया, 45। यही इसका आंसर हुआ। ठीक है, पहला क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। अब 1 का 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1 का 2 नंबर क्वेश्चन है, 196 और 38,220 का एचसीएफ। तो सबसे बड़ा को ए मानते हैं, 38,220, और छोटा को बी मानते हैं 196। तो 196 में 38,220 ले जाएंगे एक मरतबे, तो 196 6 ये हो जाएगा 8, 2 में से गया 1, 2 उतरेगा, 9 मरतबे ले जाएंगे, 1764 होगा। 12 में से 4 गया 8, फिर 15 में से 6 गया 9, कट गया, 0 उतरा, 5 मरतबे ले जाएंगे, आर का मान 0 हो गया। अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन,
यूक्लिड विभाजन, ये स्टेप लिखना पड़ेगा तब नंबर फुल का फुल मिलेगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर का मान 0 से बराबर और आर का मान 20 से छोटा। ए का मान 38,220, बी का मान है 196, क्यू का मान 195, आर के मान 0। अंत में लिखेंगे हेंस 196 और 38,220 का HCF कितना हुआ, कौन कटा है, 196 से ही कटा, 196 आंसर। ये भी क्लियर बन गया। ये स्टेप लिखना पड़ेगा तभी फुल नंबर मिलेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ए का मान 867, बी के मान 255 3 मरतबे चलेगा, 765 हो जाएगा, 201 आर नॉट 0। लिखेंगे यूक्लिड विभाजन, ये स्टेप लिखना पड़ेगा, विभाजन प्रमेयिका से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर का मान 20 से छोटा और बराबर, जहाँ आर के मान 0 से बराबर और आर के मान 20 से छोटा। ए का मान हो जाएगा 867, बी के मान 255, क्यू के मान 3, आर के मान 102, फिर 102 255, 2 मरतबे कटेगा, 204 हो जाएगा, 51। फिर लिखेंगे आर नॉट 0। ये प्रक्रिया चलते रहेगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। 51, 102, 2 मरतबे, आर बराबर 0। लिखेंगे हेंस 867 और 255 का HCF कितना आया, अंत में जो कटाता है वही भाजक मौसा होता है, 51। ये भी क्लियर बन गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, दर्शाए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है तो q, जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाने के पहले कॉन्सेप्ट देखिए। ए में 6 से भाग देने पर भागफल q तथा शेष r प्राप्त होता है। r 6 से भाग देने पर शेष क्या क्या प्राप्त होगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5। जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिए, ए में 6 से भाग देंगे तो क्यू के क्यू, आर की आर होगा। अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये ज्यों कहते हो, बी के मान 6q, आर के मान यहाँ पे रखेंगे एक बार 0, तो ये जो हो जाएगा समपूर्णांक हो जाएगा। ए बराबर 6q+1, आर के मान 1 रखें तो ये हो जाएगा विषम पूर्णांक। ए बराबर 6q+2, आर के मान 2 रखें तो ये हो जाएगा समपूर्णांक। ए बराबर 6q+3, आर बराबर 3, तो ये हो जाएगा विषम पूर्णांक। ए बराबर 6q+4,
4 r बराबर 4, ये लिखेंगे 20, ये लिखेंगे सम पूर्णांक, और ये बराबर 6 क्यूब प्लस 5, ये लिखेंगे विषम पूर्णांक। सम का मतलब होता है जिसमें दो, यहाँ पे हो जाएगा 2 4 6 विषम। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन कर रहा है 6 क्यूब प्लस 1 या 6 क्यूब प्लस 3 या 6 क्यूब प्लस 5 के रूप का हो तो क्यू एक पूर्णांक है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे विषम पूर्णांक कौन कौन हुआ। तो विषम पूर्णांक आपका यहाँ पे ध्यान दीजिए, विषम पूर्णांक ये हुआ, विषम पूर्णांक ये हुआ, विषम पूर्णांक ये हुआ। तो विषम पूर्णांक ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। पूर्णांक, ठीक है, ये भी क्वेश्चन बन गया क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी। देखिए यहाँ पे पॉइंट लिख दिया अधिकतम। जब भी अधिकतम लिखे, उच्चतम लिखे, ठीक है, या बड़ी संख्या लिखे तो समझ जाना है कि मौसा निकलना है, यानी एचसीएफ निकलना है। तो सबसे पहले इसमें मानेंगे कैसे। तो सबसे पहले सेना की पहली टुकड़ी में सदस्यों की संख्या कितनी है, 616 है। तो सबसे पहले इसको लिखेंगे कि सेना की पहली टुकड़ी में सदस्यों की संख्या 616 है, और सेना की दूसरी टुकड़ी में सदस्यों की संख्या कितना है, 32 है। यहाँ पे देखिए, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले, अब यहाँ पे वही मौसम निकलना है एचसीएफ। तो सबसे पहले 12 को हम लोग ए मानते हैं, तो ए का मान हो जाएगा 616, अब बी के मान कितना हो जाएगा 32। तो ए 12 होता है बी से, तो 32 616, ए जाएगा एक मर्तबे, घटा तो 9 हो जाएगा, 5 5 में से 3 गया 2, 96, 9 हो जाएगा, 32 9 हो जाता है 288, 16 में से 8 गया 8, कट गया। से ये प्रक्रिया चलते रहेगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर के मान 0 से बराबर 20 से छोटा। तो यहाँ पे ए का मान 616, बी के मान 32, क्यू के मान 19, आर के मान 8, आर नॉट 0, 8 32, 8 चौका 32, आर बराबर 0 आ गया। फिर ये प्रक्रिया चलेगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, आर के मान 0 से बराबर। अब यहाँ पे लिखेंगे कि 616 और 32 का एचसीएफ कितना आया, 8 आया हुआ है। भाषा में लिख दीजिए। क्वेश्चन कह रहा था कि अधिकतम संख्या, लिखेंगे स्तंभों की अधिकतम संख्या कितना आया, 8, यही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर, जैसे 2 का वर्ग क्या होगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे a में,
यहाँ 3 लिखा हुआ है तो लिखेंगे ए में 3 से भाग देने पर भागफल क्यू तथा शेष आर प्राप्त होता है। 3 से भाग देंगे तो शेष क्या क्या आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 1 कम आता है। और यहाँ पे क्वेश्चन यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करेंगे तो ए का ज्यों कहते हो बी का मान 3 हो गया, देखिए यहाँ पे ए 3, तो बी के मान 3 हो गया, क्यू का ज्यों कहते हो आर का मान 0 लेंगे, आर का मान का लेंगे 0। अब क्वेश्चन कर रहा है वर्ग, अब लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, ये क्वेश्चन वर्ग यहाँ पे लिखा हुआ है पूर्णांक का वर्ग है तो ए का भी स्क्वायर कर देंगे, इधर भी स्क्वायर करेंगे, इधर भी स्क्वायर करेंगे, 3 + 0 जोड़ेंगे, 3q + 0 तो 3q ही होगा, वर्ग करेंगे तो ए स्क्वायर बराबर 3 3 का 9, इसका मतलब है दोनों पर है, यानी 3 पर भी है क्यू के, तो 3 3 का 9 क्यू स्क्वायर। और यहाँ पे हमको दर्शाना है 3m, तो इसको देखिए 3 × 3 3 q²। अब इसको मान लीजिएगा पूर्णांक, जहाँ 3q² बराबर m, तो m क्या है, तो m एक पूर्णांक है, तो a² बराबर 3m। आगे चलते हैं, 0 पर सिद्ध हो गया, अब 1 पर, r बराबर 1 के लिए तो a बराबर 3q + 1। अब दोनों तरफ वर्ग करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में वर्ग करने के बोल रहा है, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर तो a² + 3q + 1 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला पर आ गया, a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab। ये इसको तुरेंगे तो 3 3 का 9 स्क्वायर + 1 3 दूनी 6q, दोनों में से कॉमन लेंगे तो दोनों में यहाँ पे q वाला पार्ट को एक जगह लाएंगे, 6q + 1, केवल हम इधर एक जगह लिखे q वाले पार्ट को, तो दोनों में कॉमन है 3 कॉमन ले, 3 दूनी 6, 3 3 का 9 हो जाएगा, + 3 दूनी 6q + 1, जहाँ 3q² + 2q बराबर m हो गया। लिख दीजिए m एक क्या है, एक पूर्णांक है, तो ये 3m + 1 ये भी सिद्ध हो गया। फिर r का मान लेके चलेंगे 2 पर, a बराबर 3q + 2। फिर अब लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो a² इधर भी 3q + 2 का स्क्वायर, फिर ये फार्मूला पर a + b का होल स्क्वायर, a² + 2ab + b²। ठीक, अब इसको तुरेंगे, 3 3 का 9 स्क्वायर 2, a का मान 3q, b के मान 2, b के मान 2 का होल स्क्वायर, 9 हो गया, 9q², 3 दूनी 6 दूनी 12q और 2 दूनी के 4। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 9q² देखिए कैसे तुर रहे हैं, 4 को हम लिख सकते हैं 3 + 1, 3 + 3 = 4। इसमें से देखिए सब में से कॉमन 3 है, ठीक है, सब में से कॉमन क्या है, 3 है, तो 3 कॉमन हम ले लिए, तो 3 3 का 9, 3 4 का 12, 3 एकम 3 + 1, तो इतना बराबर m हो जाएगा, पूर्णांक +1। लिख दीजिए कि जहाँ 3q² + 4q + 1 बराबर m एक पूर्णांक है। देखिए आराम से सिद्ध हो गया, स्टेप बाय स्टेप।
स्टेप बाय स्टेप सिद्ध हो गया, देख लीजिए। चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। दो तरह से बनाया जा सकता है, एक बहुत बड़ा भी बनाया जा सकता है, एक छोटा भी बनाया जा सकता है। तो छोटा ही हम बना देते हैं। अंतिम क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो देखिए इसको छोटा में हम बना देते हैं, 12 में। इससे देखिए यहाँ पे अगर आप 3a भाजक 3 माने तो छोटा में बनेगा, यदि भाजक 9 माने तो ये 0 से लेके 8 तक ले जाएगा। तो इस पे ही हम बना देते हैं, लिखेंगे कि a में सब लिख देंगे, a में 3 से भाग देने पर भागफल q तथा शेष r प्राप्त होता है। 3 से भाग देंगे तो शेष क्या क्या आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा। अब चलिए a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये कंडीशन लिखना पड़ेगा। देखिए b का जो मान है 3 है, q r के मान 0 लेते हैं। क्वेश्चन करा है घन, घन का मतलब होता है जैसे दो का घन कितना हो जाता है, 8 हो जाता है। यानी q 2 गुने 2 गुने 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8। 2 का घन ये होता है। तो घन करेंगे, लिखेंगे कि दोनों तरफ घन करने पर, तो दोनों तरफ घन करने पर ए क्यू बराबर 3q। अब 3 को 27 क्यू हो जाएगा, 3 बार लिखेंगे तो। अब इसको 9 ले लीजिए क्योंकि यहाँ पे दर्शाना है 9, तो 9 कॉमन लिए तो 9 27। लिख दीजिए ए क्यू बराबर 9m, जहाँ दर्शा दीजिए कि जहाँ 3q बराबर m, m एक क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, चलते हैं अगला स्टेप, r के मान 0 पर, यानी यहाँ पे r बराबर क्या लिए 0। अब एक बार r के मान क्या लेंगे, r के मान लेंगे 1। a बराबर बी क्यू प्लस आर, एक कंडीशन लिखते चलना पड़ेगा, b के मान 3q, r के मान 1। अब लिख दीजिए कि दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ क्या करने पर, घन करने पर, ए क्यू 3q प्लस 1q। अब इसका फॉर्मूला होता है कि a प्लस बी क्यू बराबर, तो इसका फॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू, ये फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूला को हम बनाएंगे, लिखेंगे ए क्यू, तो ए का मान है 3q और बी के मान है 1, यहीं पे सूत्र पर सेट कर देंगे। तो सेट करेंगे तो 3q प्लस 3a का मान 3q के स्क्वायर, बी के मान 1, 3a के मान 3q, बी के मान 1 के स्क्वायर और बी के मान 1q। ठीक है, अब इसको गुना करेंगे तो 27q हो जाएगा। ये 3 का 9, 2 बार गुना करेंगे, 3 का 9 और 9 27 हो जाएगा। सत्ताईस हो जाएगा क्यू स्क्वायर, अब प्लस फिर 3 का 9q, क्यू है अब प्लस 1, सब में से 9 कॉमन ले लीजिए, इतना से 9 कॉमन ले रहे हैं 9, तो 9 27 क्यू प्लस 3 फिर प्लस क्यू प्लस m, इतना को जहाँ 3q
प्लस 3q² प्लस q बराबर क्या मानेंगे, m एक क्या है जी, पूर्णांक है, तो 9m+1 ये भी सिद्ध हो गया। अब r के मान 2 लेंगे। ये देखिए r के मान 2 लेने पर फिर वही चलेगा प्रक्रिया, a बराबर 3q+2। अब दोनों तरफ घन कर दीजिए, लिख देंगे दोनों तरफ घन करने पर। फिर यही फार्मूला पर चलेंगे, फार्मूला यही रहेगा a+bq, तो aq प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस bq। a का मान फिर 3q होगा और b के मान 2 होगा, इसी पे सेट कर दीजिए, यानी मान भर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो aq का मान रखें, aq के मान रख देंगे 3q प्लस 3a के मान 3q² गुने b के मान 2, 3q गुने 2 के स्क्वायर प्लस 2q। अब यहाँ पे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 27q, 3 दूनी 6, 3 3 का 9 q², 3 3 का 9 q गुने 4 प्लस 8 हो जाएगा। सब में से 9 कॉमन ले लीजिए, तो 9 कॉमन लिए तो 3q, 9 कॉमन ले लिए तो 6q², इसमें से 9 कॉमन ले लिए तो 4q प्लस 8। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब इतना क्या हो जाएगा, m हो जाएगा प्लस 8, लिख दीजिए जहाँ q 6q² प्लस 4q बराबर m में क्या है, पूर्णांक है। ये आराम से सिद्ध हो गया। देखिए यही सब सिद्ध करना था। 9m+8, 9m+1 और एक यहाँ पे सिद्ध हम किए थे, देखिए 9m, यहाँ भी यही सिद्ध करके दिखलाना था। एक्सरसाइज खत्म हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। PDF ये चाहिए तो देखिए इस नंबर पर व्हाट्सअप करें या डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप का, या इस नंबर पर 82 10 440 360 पर व्हाट्सअप कीजिएगा। ये जो हम पढ़ाए हैं जितना, उस सब का PDF आप लोगों को मिल जाएगा।